मुझे हमारे व्यूअर्स जो मेंबर्स हैं, कई ऐसे हैं जो बताते हैं कि हम तो बहुत अच्छी प्रोटीन डाइट ले रहे हैं मैम, हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा? तो देखिए, मेंबर हैं आप, क्लोज़ कम्युनिटी में हैं तो मैं उनको गाइड कर पाती हूँ। तो अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप प्रोटीन अच्छा खा ले रहे हो, तो आपको बेबी रुक जाएगा और रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो रुको ज़रा, ये वीडियो देखो आप। आपको समझने की ज़रूरत है कि केवल प्रोटीन नहीं, कुछ 8 और ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपकी पर्याप्त होनी चाहिए। आज मैं एक क्वालिटी के ऊपर आपको और बेटर एडवांस इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। स्वागत है आपका प्रेरणास फर्टिलिटी केयर में एंड ढेर सारा थैंक्स हमारे मेंबर्स को। आपकी वजह से कम्युनिटी बहुत खूबसूरत है। पॉजिटिव रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। आपके सवाल मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं जवाब देने में। एग बनाने का जो साइकिल होता है बॉडी का, साइंटिफिकली 90 डेज का होता है, 3 महीने 12 हफ्ते। तो इतनी साइकिल में हम अपनी फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। एटलीस्ट 3 महीने अगर आप अपने को दें तो इसमें आप अपनी फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 महीने में भी रिजल्ट नहीं आते। बहुत सारे लोग अच्छी रूटीन जी रहे होते हैं, कुछ कमियां 1 महीने में पूरी करके भी उनको रिजल्ट आते हैं और ये सच है और प्रैक्टिकल भी, और ये हमारा अनुभव भी है आप सभी के साथ। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि एग क्वालिटी के लिए, स्पर्म क्वालिटी के लिए कौन से और पोषक तत्व ज़रूरी हैं, ना कि केवल प्रोटीन। आप उनके टेस्ट करवाएं और उनको सप्लीमेंट के तौर पे और डाइट के तौर पे कैसे खाना है, इसको हम इस वीडियो में सीखते हैं। तो आपका जो ओवरीज के अंदर एक एग बनता है ना, पीरियड के पहले दिन से एक नई साइकिल की शुरुआत होती है। हॉर्मोन्स का एक अलग पैटर्न, नया पैटर्न चालू होता है और फॉलिकल डेवलपमेंट उसके बाद शुरू होता है। ओव्यूलेशन पे ओव्यूलेट हो जाता है वो एक, इस प्रोसेस में वो एक छोटा सा जो फॉलिकल है वो डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, उसके अंदर एग डेवलप होता है। तो उस डेवलपमेंट में उस 15, 16, 18 दिन का जो भी प्रोसेस है एक बॉडी का, उसमें क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट भी चाहिए होते हैं। प्रोटीन आप जान चुके हो, मेरे कई वीडियोस देखे होंगे आपने और सीखा भी होगा कि प्रोटीन कितना कैसे खाना है, लेकिन और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट जरूरी, पर उनका रोल क्या है आप अच्छे से समझो ताकि आप उनको अच्छे से डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सको। तो नंबर 1 पे है कॉलिन। जो एग की मेम्ब्रेन होती है ना, बाहरी मेम्ब्रेन, कॉलिन उसको बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और कॉलिन आपको जनरल मेडिसिन में मिल जाएगा या फिर एग के अंदर मिलता है। तो आप एग्स ले सकते हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में, डाइट में 1 बॉइल्ड एग आप खा सकते हैं इफ यू विश। और जब अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज होती है ना भ्रूण की, उसमें ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम प्रेगनेंसी में भी कहते हैं यू कैन ईट 1 बॉइल्ड एग पर डे। एग यॉक के अलावा ये सोयाबीन में और ब्रोकली में होता है, तो आप ब्रोकली इजीली खा सकते हो क्योंकि सोए बहुत सेंसिटिव चीज़ है। हर किसी को समझ में नहीं आएगा तो उसके नुकसान भी उठा सकते हैं। बट हाँ, फॉलिकुलर फेज में थोड़ा सोए हम खाना कुछ लोगों को अलाउ करते हैं जो एस्ट्रोजन डोमिनेंट नहीं है। दूसरा ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है आपका आयोडीन। फर्टिलिटी में आपने तो आज तक टीवी में सुना था कि ये ब्रेन डेवलपमेंट में ज़रूरी है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। इट्स हाफ ट्रुथ। प्रेगनेंसी होने से पहले आयोडीन इसलिए ज़रूरी है कि आपकी थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करे। थायराइड ग्लैंड जब अच्छे से काम करती है, मेटाबॉलिज्म सही रहता है, तो ओव्यूलेशन गड़बड़ नहीं होता। तो आपके ओव्यूलेशन को सही करने के लिए एग रप्चर होना, ओव्यूलेट होना, ओवरीज का सही फंक्शन हो पाना, इसके लिए आयोडीन ज़रूरी है। इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स खाना है, आपको आयोडाइज सॉल्ट खाना है। अगर आप ये पिंक सॉल्ट ही खा रहे हो तो थोड़ा सुधर जाओ, आयोडाइज सॉल्ट खाओ। आयोडीन आपके शरीर को हर दिन सॉल्ट से ही मिलता है, वो मेजर सोर्स है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, या फॉलिकल के अंदर जो एग है उसका डीएनए सिंथेसिस है, इसके लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अक्सर अपने वीडियोस में कुछ फंडामेंटल फूड की बात करती हूँ और उसमें एक है स्प्राउट। स्प्राउट वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत अच्छा सोर्स है जिंक का, और पंपकिन सीड भी। तो स्प्राउट्स आप हर दिन मुट्ठी भर ज़रूर खाइए, वन और अनदर फॉर्म। स्नैक्स में खा लो, ब्रेकफास्ट में खा लो, लंच में खा लो, कभी भी आप खा सकते हो, बट प्रिपेयर रहेगा तो खाएंगे ना।
वीकली प्रिपरेशन करके रख लीजिए। स्प्राउट्स एक मुट्ठी एटलीस्ट आपको हर दिन खाना है, क्योंकि जिंक फॉलिकल बनने में बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे इम्प्लांटेशन में भी इंपॉर्टेंट है। सो फुल मंथ, बट रॉ नहीं खाना है कभी भी, हमेशा कुक करके खाना है। एंड मेल फीमेल दोनों के लिए जिंक इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन सेंसिटिविटी, मसल रिलैक्सेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस, इन तीनों कामों को करने के लिए बॉडी में मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं कहती हूँ डोंट फॉरगेट टू ईट आलमंड्स। 4-5 आलमंड्स जरूर खाना है आपको। मैग्नीशियम हर दिन डाइट से आप ऐसे ले सकते हो, बट हाँ बहुत सारे कैल्शियम सप्लीमेंट्स है, विटामिन D3 और मैग्नीशियम भी उसमें होता है अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये आपके हार्मोन को बैलेंस रखता है, क्योंकि हार्मोन गड़बड़ होते हैं ना तो एग डेवलपमेंट गड़बड़ हो सकता है। पालक, आलमंड, पंपकिन सीड के कुछ मेजर सोर्सेज हैं, जरूर खाएं। एग मैच्योर नहीं हो रहा भाई, मैच्योर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? फॉलेट नहीं है, विटामिन B9 बहुत ज़रूरी है। तो एग मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ओव्यूलेशन टाइम से हो सके आपका। साथ ही DNA फॉर्मेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक डेवलपमेंट का पार्ट है। तो विटामिन B9 आपको ढेर सारी हरी पत्तेदार सब्जियों में मिल जाता है, तो सब्जियां इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ ही प्रीनेटल सप्लीमेंट्स में आप फॉलिक एसिड लेते हैं, वो भी आपको हेल्प करता है। पता है विटामिन D के रिसेप्टर जो है ना आपके यूट्रस के एंडोमेट्रियम में भी होते हैं और ओवरीज में भी होते हैं। तो विटामिन D की डेफिशिएंसी से हार्मोन तो इम्बैलेंस हो ही जाता है, डिप्रेसिव टेंडेंसीज आती हैं, एग मैच्योरेशन में दिक्कत आती है और ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है। विटामिन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है इंडिया में। सो मैं सारी फीमेल्स को कहूँगी अपना हर 6 महीने में विटामिन D टेस्ट जरूर करवाइए, सप्लीमेंट लीजिए, थोड़ा सा सन एक्सपोजर रखिए, इससे हार्मोन बहुत इजीली बैलेंस में आ जाता है। हल्का फुल्का इम्बैलेंस तो 2-3 हफ्ते में आपका करेक्ट होने लग जाता है, फर्क लग जाता है। सो विटामिन D एग डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल है, इसको भूल के आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्या आपने चेक करवाया है? राइट इन द कमेंट सेक्शन। एग बनाने के लिए न्यूट्रिएंट देना और एग को खराब होने से बचाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म देना, इसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस। तो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस के लिए सेलेनियम होना बॉडी में जरूरी है। सनफ्लावर सीड से मिल जाता है आपको, ब्राजील नट से भी मिल जाता है। एक ब्राजील नट हर रोज खा लीजिए आप ड्राई फ्रूट्स के साथ। थोड़ा कॉस्टली होता है ब्राजील नट, बट सेहत के लिए आप डाइट पे इन्वेस्टमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है और उसमें कभी भी आप पीछे नहीं हटना। मेडिसिन की बजाय डाइट अच्छी है। तो सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस देता है, जिससे कि एग खराब नहीं होता जल्दी, उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है। तो सेलेनियम इसलिए बहुत क्रूशियल होता है। सनफ्लावर सीड्स भी खा सकते हो और ब्राजील नट्स भी खा सकते हो। एग और फिश में भी आपको मिल जाता है, इट्स टोटली योर चॉइस। 8वीं बहुत जरूरी चीज, क्योंकि इंडिया में आधे फीमेल्स तो एनीमिक हैं, और पता है अमीर गरीब का भी इसमें कोई कैटेगरी का भी फर्क नहीं है, सभी जगह मिलती है। तो आपके बॉडी में अगर आयरन और B12 डेफिशिएंसी है, देन एग डेवलपमेंट अच्छा हो ही नहीं पाता। आयरन B12 डेफिशिएंसी को ज़रूर फिक्स करें, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में घरों में चाय कॉफ़ी का चलन बहुत ज़्यादा है। कोई भी गेस्ट आता है तो चाय ज़रूर परोसी जाती है और पूछी भी चाय ही जाती है। सो कैफीन से बचिए, ये एब्जॉर्प्शन को रोकता है। और आयरन रिच फूड जैसे एक अनार, चुकंदर, टमाटर, गाजर का सूप ले लिया, सीजन होने पे इनका जूस ले लिया, तो आयरन युक्त चीज़ें खजूर, मुनक्का, ब्लैक किशमिश, इनका आप सेवन ज़रूर कीजिए। आयरन युक्त चीज़ें खाइए और आयरन को जो खराब करती हैं, बॉडी से निकाल देती हैं, उन चीज़ों को आप कम खाइए। इस तरीके से आपका एग बहुत अच्छे से मैच्योर होगा। इन पॉइंट्स को समझिए और अपनी डाइट में इनको शामिल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी विद मी।